मालदा हिंसा के मामले में एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मुफक्कुरुल इस्लाम भी गिरफ्तार हो चुका है। 40 अधिकारियों की टीम जांच में जुटी हुई है। मोथाबाड़ी के अलग अलग हिस्सों में जांच जारी है। बीडीओ दफ्तर का एनआईए ने यहां पर सीसीटीवी खंगाला है। बीडीओ दफ्तर में बंधक बनाए गए थे 7 जज। तो इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। कल एनआईए की टीम भी पहुंची। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तो मालदा जिले में हिंसा के बाद सियासी तपिश बढ़ चुकी है और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा भड़की। साजिश के तहत अफसरों को बंधक बनाया गया। मुस्लिम वोट बैंक के लिए टीएमसी ने साजिश रची, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं और चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही है। तो मालदा हिंसा के मामले में एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। बाकायदा एनआईए की टीम बीडीओ दफ्तर भी पहुंची। वहां से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। 40 अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से अब बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। मोथाबाड़ी के अलग अलग हिस्सों में लगातार जांच हो रही है। बीडीओ दफ्तर जब एनआईए की टीम पहुंची तो वहां से तमाम सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में एनआईए की टीम ने ले लिया है। 7 जज बीडीओ दफ्तर में बंधक बनाए गए थे और तभी ये पूरा मामला तुल पकड़ा। मुख्य आरोपी मुफक्कुरुल इस्लाम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो 40 अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची और तमाम साक्ष्य को जुटाने में एनआईए की टीम लगी। और दूसरी तरफ मोथाबाड़ी के अलग अलग हिस्सों में अब भी जांच पड़ताल हो रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। बीडीओ दफ्तर भी एनआईए की टीम पहुंची है, जहां पर 7 जजों को बंधक बनाया गया था और वहां से सीसीटीवी को भी अपने कब्जे में एनआईए की टीम लिए। फिलहाल सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ अब तक जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उनसे भी एनआईए की टीम पूछताछ में जुटी है। मालदा जिले में हिंसा के बाद सियासी तपिश बढ़ चुकी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा भड़की। साजिश के तहत अफसरों को बंधक बनाया गया। मुस्लिम वोट बैंक के लिए टीएमसी ने यह साजिश रची है, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी एआईएमआईएम के नेता मुफक्कुरुल इस्लाम को बागडोगरा से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये वही मुफक्कुर इस्लाम है जिसका भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो मालदा में भीड़ को उकसाता नजर आया। इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद से ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने एआईएमआईएम को हिंसा के लिए भड़काया था। हिंसा भड़काने के लिए बाहर से गुंडे मंगवाए गए थे। ममता के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने टीएमसी नेता और बंगाल की मंत्री सबीना यास्मीन की एक तस्वीर जारी की, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी नजर आ रही है। दावा है कि ये वीडियो हिंसा से कुछ ही घंटे पहले की है। अब सवाल यह है कि क्या मालदा में हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या साजिश के तहत ही इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया गया? हिंसा के पीछे आखिर कौन है और उसका मकसद क्या है? और क्योंकि कई तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। আমি মুফতি মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম पश्चिम बंगाल के मालदा में जिसने भीड़ को भड़काया, एसआईआर के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसने 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया, उस पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। मालदा जिले के कलियाचक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता मुफक्कुरुल इस्लाम को बंगाल पुलिस ने धर दबोचा है। इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। खुफिया जानकारी थी कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला है, जिसके बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जाल बिछाकर उसे टर्मिनल के पास से धर दबोचा। Mufiqurul Islam was the main instigator. Probably he is an advocate. So he is residents of Itahar police station in Raiganj police district, and he is a voter there. So he was found instigating people. The video also went viral. So we were tracking him. We have requested CID, and CID with the help of
Siliguri police have detained that person, Mofiqurul Islam, in the Bagdogra airport. मोफकरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश थी या ये अचानक भड़का हुआ आक्रोश था। साथ ही इस्लाम की भूमिका की भी गहनता से जांच हो रही है। मोफकरुल इस्लाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक प्रमुख चेहरा है। उसने साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की इटाहार सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों कालियाचक के आसपास हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी इस्लाम ही कर रहा था। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में इस्लाम बेहद आक्रामक तेवर में जिले के आला अधिकारियों को ललकारता नजर आ रहा था। CID क्या चित्र भाई कोया ना पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और भीड़ के उकसाने के बाद से ही मोफकरुल इस्लाम पुलिस के रडार पर था। जांच की आंच तेज होने के बाद वो बंगाल छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही बागडोगरा एयरपोर्ट से उसे दबोच लिया गया। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের CID, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। ISF ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि बाहरी लोगों ने मालदा में हिंसा भड़काई, अल्पसंख्यकों को भड़काने की साजिश रची गई। लेकिन ममता के इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने TMC नेता और मंत्री सबीना यास्मीन की प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी एक तस्वीर साझा की। बीजेपी का आरोप है कि सबीना यास्मीन ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था। देखिए, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि मोथाबाड़ी विधानसभा, अब वहाँ पे मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, तो मोथाबाड़ी विधानसभा में जो हुआ है ये सही बात नहीं है। जुडिशियल जो मैटर है या जज, ये लोग को तो वो हम लोगों के लिए अतिथि है, उन लोगों को तरफ से काम करने देना चाहिए था जो भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी राय दिया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर है। मैं हर आदमी को कल भी बोला है बहुत सोशल मीडिया में कि जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ की तस्वीर को लेकर सबीना यास्मीन भले ही सफाई दे रही है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हार के डर से ममता एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी ममता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, हिंसा, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है और इसी बीच मालदा हिंसा की NIA जांच भी शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन AIMIM नेता के भड़काऊ बयान और प्रदर्शनकारियों के साथ TMC नेता की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मालदा में हुई हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंसा की साजिश रची गई? और सवाल यह भी है कि हिंसा कैसे और किसके इशारे पर भड़की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।